स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल RNR रूफॉन में, जिसमें कि मैथमेटिक्स के एक एक टॉपिक का आप सॉल्यूशन जान पाएंगे, एक एक टॉपिक का आप थ्योरी जान पाएंगे। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आज पढ़ाने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का इतिहास क्या रहा है उसके बारे में, और भी चैप्टरों का नंबर सिस्टम है, या फिर आप देख सकते हो लिमिट है, या फिर आप देख सकते हो कैलकुलस है, किसका उत्पत्ति कहां से हुआ, हिस्ट्री उसका क्या रहा है, उन सब चीजों को जानना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन जरूर दबा दें। चलिए हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का इतिहास क्या है, क्या रहा होगा, कहां से आया, तो सुनिए इसके बारे में। कहा जाता है कि मैट्रिक्स बहुत पुराना है, बहुत पुराना है। लगभग 200 ईस्वी से इसकी कहा सुनी शुरुआत होती है चाइना में। चाइना में 200 ईस्वी में इसके बारे में लोग शुरुआत करते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा उस समय में लोग उसका नाम मैट्रिक्स नहीं देते हैं। एक तरह का जो एक सिस्टम होता है, उस सिस्टम का प्रयोग किया जाता है, लेकिन उस सिस्टम का कोई नाम नहीं रखा जाता है। उस सिस्टम का कोई भी नामकरण नहीं होता है, लेकिन इस्तेमाल करना शुरुआत कौन किया था, तो चाइना वालों ने। इसका जो मैट्रिक्स नाम पड़ा, इस सिस्टम का जो मैथमेटिक्स की वो शाखा है, इसका नाम मैट्रिक्स पड़ा 1850 ईस्वी में, है ना। कौन रखा, वीडियो पूरा देखते जाइए, स्किप नहीं करिएगा, पूरा देखते जाइएगा, हम सबका विवरण देते चलेंगे। तो सबसे पहली बात कर लें कि मैट्रिक्स आया कहां से। तो मैट्रिक्स जो है एक लैटिन वर्ड से आया है। मैट्रिक्स इज टेकन फ्रॉम लैटिन वर्ड बॉम्ब। मैट्रिक्स कहां से आया, लैटिन वर्ड बॉम्ब से आया। बॉम्ब जिसका हिंदी अर्थ होता है, आप समझ सकते हो, गर्भाशय। और गर्भाशय जिस शेप का होता है उसी शेप के क्रम में मैट्रिक्स को भी देखा समझा जा सकता था। मैट्रिक्स का शेप ये दे दिया गया, शेप कुछ इसी प्रकार का होता है गर्भाशय का भी, ठीक है। तो मैट्रिक्स लिया गया कहां से, तो लैटिन वर्ड ग्रीक भाषा बॉम्ब से। अब सवाल हमारे अंदर ये भी आता है कि सर आपने तो कहा कि मैट्रिक्स का जो है शुरुआत तो चाइना में हुआ, तो चाइना में लैटिन वर्ड कहां से आ गया। तो आइए हम उसके बारे में और जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे, स्किप नहीं करिएगा, देखते जाइएगा, हम जवाब देते चलेंगे। मैट्रिक्स का उपयोग कर करके सबसे पहली बार जो काम किया गया था, तो रैखिक समीकरण को सोल्व किया गया था। कौन किया था, तो चाइना वालों ने। चाइना वालों ने मैट्रिक्स का प्रयोग कर करके, ध्यान रखिएगा, जैसे एक समीकरण है 2x + 3y = 5, 5x + 3y = 8, तो ये लीनियर इक्वेशन है, रैखिक समीकरण है, लीनियर इक्वेशन है। और इस वैसे इक्वेशन को मैट्रिक्स के द्वारा सोल्व किया जा सकता है, यह पहली बार एक चाइनीज मैथमेटिशियन ने ही बताया था। तो हम लिख सकते हैं, बोल भी सकते हैं कि मैट्रिक्स का सर्वप्रथम प्रयोग जो है एक चाइनीज मैथमेटिशियन चिउ चांग स्वान सु, चिउ चांग स्वान सु, है ना। एक चाइनीज मैथमेटिशियन था चिउ चांग स्वान सु, जिसने कि मैट्रिक्स का जो प्रयोग किया पहली बार प्रयोग इसी ने ही किया, चिउ चांग स्वान सु ने। और रैखिक समीकरण को सोल्व करने के लिए मैट्रिक्स का पहला बार प्रयोग किया गया था। याद रखना, मैट्रिक्स का प्रयोग पहली बार कौन किया, तो चिउ चांग स्वान सु ने, जो कि एक चाइनीज मैथमेटिशियन था। किसके लिए किया, तो रैखिक समीकरण को सोल्व करने के लिए इसका प्रथम बार इसका प्रयोग किया गया था। कहा जाता है कि इसका प्रयोग लगभग 200 ईस्वी में, हम पहले बताए थे कि 200 ईस्वी के करीब में इसका पहला बार प्रयोग हो पाया था, ठीक है। लेकिन मैट्रिक्स विख्यात कहां से था, मैट्रिक्स सिस्टम को जो है प्रयोग कौन कर रहे थे, तो चाइना वालों ने। तो ये वर्ल्ड में कैसे आया, वर्ल्ड में इसके बारे में लोग कैसे जान पाए, हम उसके बारे में भी बतलाते हैं। इटली के एक मैथमेटिशियन, इटालियन मैथमेटिशियन जिनका कि नाम था
गिरिलोमा कार्डिनो। 1545 ईस्वी में इसको चाइना से निकाल कर करके पूरे यूरोप में फैला दिया। कौन? इटालियन मैथमेटिशियन गिरिलोमा कार्डिनो ने 1545 ईस्वी में इसको पूरा का पूरा यूरोप में इसको फैला दिया। ठीक है, तो पूरे यूरोप में फैल गया, तो यूरोप में भी जितने भी मैथमेटिशियन थे सबने इसके बारे में जो है चर्चा करना शुरू कर दिया। तो कहा जाता है कि पहली बार एक मैथमेटिशियन आए, जेम्स जोसेफ सेल्वेस्टर। जेम्स जोसेफ सेल्वेस्टर ने, जो कि 1850 में आया, इसी ने इस सिस्टम का प्रयोग हुआ करता था, लेकिन पहली बार मैट्रिक्स नाम इसका इसी ने दिया। तो हम ये बात भी बोल सकते हैं कि मैट्रिक्स का पहला बार परिचय कौन कराया? तो भाई जेम्स सेल्वेस्टर ने। कब? जेम्स जोसेफ सेल्वेस्टर ने, जे सेल्वेस्टर भी बोलते हैं हिंदी में, और शॉर्ट में 1850 ईस्वी में मैट्रिक्स का पहला बार परिभाषा इसने दिया था। मैट्रिक्स को डिफाइन किया, परिभाषित किया। कौन? तो जे सेल्वेस्टर। कब? 1850 ईस्वी में। फिर कहा जाता है कि ये तो अभी तक जो है सिर्फ इसको डिफाइन किया, फिर कहते हैं। और आज के बाद एक मैथमेटिशियन थे आर्थर कैली। कुछ ने, और फ्रेंड थे ये जे सेल्वेस्टर का। जब इनको पता चला, समझ गए होंगे, जे सेल्वेस्टर ने एक वर्ड को इंट्रोड्यूस किया है, मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स के बारे में इन्होंने भी रुचि दिखाई और उसके बारे में कुछ इन्होंने भी जानना चाहा। धीरे धीरे इन्होंने भी कुछ बातें इसमें जोड़ दिया, और वो था अलजेब्रा मैट्रिक्स, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स। मतलब मैट्रिक्स में अलजेब्रा जोड़ने का काम जो किया, मैट्रिक्स को अलजेब्रा से जोड़ने का जो काम किया, वो था आर्थर कैली ने। आर्थर कैली ने ही पहली बार बताया कि दो मैट्रिक्स को जोड़ा जा सकता है, दो मैट्रिक्स को घटाया जा सकता है, दो मैट्रिक्स को गुना किया जा सकता है, और भी बहुत सारी चीजों के बारे में आर्थर कैली ने बताया। कहा जाता है कि मैट्रिक्स के अंतर्गत आने वाले सिद्धांतों को, आने वाले थ्योरम को, कई सारे थ्योरम को देने का काम आर्थर कैली ने और हैमिल्टन ने किया। ठीक है, मैट्रिक्स थ्योरम या थ्योरम ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के कई सारे थ्योरम को देने का काम कौन किया? तो एक तो आर्थर कैली था, आप जिसके बारे में जानते हैं, और हैमिल्टन, प्लस में हैमिल्टन। इन दोनों ने मैट्रिक्स के कई सारे थ्योरम को देने का काम किया। मैट्रिक्स में प्रयोग किया जाता है, मैट्रिक्स को अच्छा देखने के लिए मैट्रिक्स को में ध्यान दीजिए। मैट्रिक्स को जब लिखा जाता है तो इस प्रकार से लिखा जाता है कि 2 3 5 7 1 4, इस तरह से। तो जो बिग ब्रैकेट का प्रयोग था कि मैट्रिक्स में बिग ब्रैकेट को घेरना है, बिग ब्रैकेट से घेरना है, ये पहली बार बता पाया था, इसके बारे में पहली बार बताया इंग्लिश मैथमेटिशियन कुलिस ने। ठीक है, कौन बताया? इंग्लिश मैथमेटिशियन, अंग्रेजी मैथमेटिक्स था कुलिस, जो कि पहली बार बताया कि मैथमेटिक्स में मैट्रिक्स को अगर घेरना है तो बड़ी ब्रैकेट से घेर लो, सुंदर देखने में लगेगा, ये बढ़िया चीज था। ऐसे ही मैट्रिक्स में और भी चीजों का अलग अलग और भी मैथमेटिशियन आए जिन्होंने कि इसमें योगदान दिया, जैसे सेकिकोवा, जापानीज मैथमेटिशियन थे सेकिकोवा, है ना,
जिन्होंने कि मैट्रिक्स में काफी सारा चीज का योगदान दिया, स्क्वायर मैट्रिक्स, इससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें। इस तरह का और भी किसी चैप्टर का अगर हिस्ट्री जानना हो तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। किसी भी टॉपिक का हिस्ट्री हम आपको बताते रहेंगे। ठीक है, ये वीडियो यही खत्म करते हैं।